कमला घर की मेड अपनी मालकिन नेहा के लिए बहुत जलन थी। एक दिन नेहा के घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाने का मौका मिलते ही कमला ने उसकी महंगी स्किन केयर को बर्बाद करने की कोशिश की। उसने नेहा की फेस क्रीम को बाथरूम की सफाई में इस्तेमाल किया और फिर उसे वापस ऐसी जगह रख दिया जहां नेहा के उसे इस्तेमाल करने की संभावना थी। इतना ही नहीं, उसने घर के गंदे पानी से नेहा के ड्रिंकिंग कप को भी गंदा करने की कोशिश की। लेकिन तभी नेहा अचानक घर लौट आई और कमला को बाथरूम में घबराहट में देख लिया। कमला ने तुरंत बहाना बना दिया कि कप गलती से गिर गया था और वह उसे साफ कर रही थी। नेहा ने ज्यादा सवाल नहीं किया और उसे बस अपना काम ठीक से करने को कहा। नेहा ने कमला को बताया कि वह अपने हस्बैंड अर्जुन के साथ एक इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3-4 दिन के लिए बाहर जा रही है। जाने से पहले उसने अपनी छोटी बेटी रिया की स्किन केयर का खास ध्यान रखने को कहा, क्योंकि रिया की स्किन बहुत सेंसिटिव थी और डॉक्टर ने उसके लिए एक स्पेशल क्रीम दी थी। नेहा के जाने के बाद कमला ने मन ही मन सोचा कि अमीर लोग कितने नखरे करते हैं। उसने नेहा की महंगी क्रीम खुद इस्तेमाल करनी शुरू कर दी और उसके कपड़े भी पहनकर शीशे के सामने खुद को देखने लगी। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन नेहा की जगह वह खुद इस घर की मालकिन बन जाएगी। दरअसल कमला का अर्जुन के साथ पहले से ही कनेक्शन था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और मिलकर नेहा की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का प्लान बना रहे थे। उनका इरादा था कि अर्जुन धीरे धीरे नेहा को अपने भरोसे में लेकर उसकी प्रॉपर्टी और पैसा अपने कंट्रोल में कर ले और फिर कमला भी उसका फायदा उठाए। लेकिन उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिया से थी, क्योंकि रिया घर में होने वाली हर छोटी बड़ी बात को नोटिस करती थी। एक दिन रिया को कमला और उसकी दोस्त शांति की बातों से शक हो गया। उसने अपनी मां नेहा को फोन करके बताया कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। नेहा ने बेटी को समझाया और उसे हिम्मत रखने को कहा, लेकिन उसके मन में भी शक पैदा हो चुका था। वह अपना काम जल्दी खत्म करके घर वापस आने का फैसला करती है। नेहा के लौटने से पहले कमला को अंदाजा हो गया कि रिया ने शायद उनकी कुछ बातें सुन ली हैं। वह घबरा गई, क्योंकि अगर रिया ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया तो उनका पूरा प्लान बर्बाद हो सकता था। कमला ने रिया को डराने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच नेहा घर पहुंच गई। नेहा ने उस वक्त बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो गया। कुछ ही दिन बाद रिया की स्किन प्रॉब्लम अचानक बढ़ने लगी। नेहा ने तुरंत चेक किया कि उसकी स्पेशल क्रीम इस्तेमाल की जा रही है या नहीं। कमला ने कहा कि वह रोज क्रीम लगाती थी, लेकिन नेहा को क्रीम की क्वांटिटी और उसकी कंडीशन देखकर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तब अर्जुन ने बताया कि ओरिजिनल क्रीम खत्म होने वाली थी, इसलिए उसने मार्केट से दूसरी क्रीम लाकर रिया के लिए रख दी थी। नेहा ये सुनकर बहुत नाराज हो गई, क्योंकि रिया की सेंसिटिव स्किन के बारे में अर्जुन अच्छी तरह जानता था। उसने बिना डॉक्टर की सलाह के क्रीम बदलने को बहुत बड़ी लापरवाही माना। रिया की कंडीशन देखकर नेहा उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चली गई। नेहा के हॉस्पिटल जाने के बाद कमला और शांति के बीच फिर से प्रॉपर्टी को लेकर बात हुई। कमला अब इस घर में नौकरानी बनकर रहने से तंग आ चुकी थी। उसे भरोसा था कि अर्जुन जल्दी ही नेहा की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा और उसके बाद दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कमला को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नेहा अब उस पर नजर रखना शुरू कर चुकी है। नेहा ने अपने ट्रस्टेड एम्प्लॉय राहुल को कमला के बारे में डिस्क्रीटली इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। राहुल ने कुछ ही समय में पता लगा लिया कि कमला और अर्जुन एक ही गांव के हैं और दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये बात नेहा के लिए बहुत बड़ा शॉक थी, क्योंकि अर्जुन हर बार कमला का बचाव करता था। अब नेहा को समझ आ गया था कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक मेड की लापरवाही नहीं हो सकती। इसके पीछे अर्जुन और कमला का कोई बड़ा प्लान हो सकता है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।